हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था मिश्रा जी अपने घर जल्दी जाने के चलते जंगल वाले रास्ते से जाते हैं, जहां गुप्ता जी और मिश्रा जी का एक्सीडेंट हो जाता है, जहां वे दोनों कुछ भूतों को देखकर डर जाते हैं और जंगल के अंदर भाग जाते हैं। तभी गुप्ता जी देखते हैं कोई भी भूत उन लोगों को हानि नहीं पहुंचा रहा था। तब गुप्ता जी को पता चलता है कि वे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अब आगे की कहानी देखते हैं। नहीं गुप्ता जी, हमें इविलन से पंगा नहीं लेना चाहिए। हम दोनों की जान भी जा सकती है। हमारी मदद करो, हमें मुक्ति दिला दो, वरना हम सब ऐसे ही भटकते रहेंगे। बाबा, आपके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों इविलन को मार नहीं सकते हैं। मिश्रा जी गुप्ता जी को अपने साथ जंगल से बाहर ले जाने लगता है। मेरी मदद करो, इविलन का खात्मा कर दो। गुप्ता जी उन लोगों की मदद करना चाहते थे, लेकिन मिश्रा जी ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि मिश्रा जी को इविलन से बहुत डर लगता है। मिश्रा जी गुप्ता जी को जंगल से बाहर ले आता है। गुप्ता जी, हमें अब सीधे अपने घर ही जाना है, हमें यहाँ रुकना ही नहीं है। कुछ ही समय में दोनों घर पहुंच जाते हैं। मिश्रा जी, हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। गुप्ता जी, मैं भी उनकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उन लोगों ने कहा था इविलन को जो देख लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। और आपको तो पता ही है ना, मुझे इविलन से बहुत डर लगता है। हाँ मिश्रा जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन वेकिन नहीं गुप्ता जी, कोई और उसकी मदद कर देगा। हमें अब सो जाना चाहिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी दोनों सो जाते हैं, लेकिन तभी गुप्ता जी के सपनों में वही बूढ़ा आदमी आ जाता है। सपना में एक बूढ़ा आदमी गुप्ता जी से मदद मांगता है। तभी अचानक गुप्ता जी की नींद टूट जाती है। मुझे उन लोगों की मदद करनी ही होगी, वरना मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मिश्रा जी को बिना बताए हुए गुप्ता जी चुपचाप घर से बाहर निकल आते हैं और जंगल की तरफ जाने लगता है। कुछ ही समय में गुप्ता जी जंगल में प्रवेश करते हैं। गुप्ता जी, तुम आ गए। हमें तुम पर भरोसा था, तुम हमारी मदद जरूर करोगे। हाँ बाबा, मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा और इविलन को मारकर आप सभी को मुक्ति दिलाऊंगा। गुप्ता जी के ये बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। गुप्ता जी, इविलन को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वह बहुत ही शक्तिशाली है। तो बाबा आप लोग बताएं, मुझे क्या करना चाहिए जिससे इविलन का अंत हो सके? गुप्ता जी, हम सभी 100 साल से कुछ शक्तियाँ इकट्ठा करके रखा है, जो अब मैं तुम्हें देने वाला हूँ। सभी आत्माएं अपनी शक्तियां से एक शस्त्र का निर्माण करते हैं। गुप्ता जी, यह शस्त्र बहुत ही शक्तिशाली है। इसकी मदद से तुम इविलन का अंत कर सकोगे। गुप्ता जी शस्त्र को ले लेते हैं और सभी से विजय होने का आशीर्वाद लेकर चर्च की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति ने इविलन को चर्च में देखा था। गुप्ता जी कुछ ही समय में चर्च के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। गुप्ता जी अपने चारों तरफ देखता है, लेकिन इविलन कहीं नहीं दिखती है। गुप्ता जी अपने मन में सोचता है कि कहीं इविलन चर्च के अंदर तो नहीं, इसलिए गुप्ता जी चर्च के अंदर जाने का फैसला लेता है। गुप्ता जी जैसे जैसे चर्च के नजदीक बढ़ने लगता है, तभी चारों तरफ काली शक्तियां जागृत होने लगती है, मानो कोई गुप्ता जी का पीछा कर रहा हो। गुप्ता जी को भी थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगता है कि कोई उस पर नजर बनाया हुआ है, लेकिन गुप्ता जी को कोई दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन गुप्ता जी सोचते हैं यह उनका वहम है, इसलिए वह रुकता नहीं है और चर्च के पास जाने लगता है। जैसे ही गुप्ता जी चर्च के अंदर घुसने वाला था, तभी कोई पीछे से गुप्ता जी पर तेज वार करता है। गुप्ता जी! मिश्रा जी की नींद अचानक टूट जाती है और अपने बगल में गुप्ता जी को ना देखकर डर जाता है।
ओह माय गॉड, कहीं गुप्ता जी उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करने तो नहीं चले गए। मिश्रा जी को अब बहुत डर लगने लगता है क्योंकि अपने सपनों में गुप्ता जी पर वार होता हुआ देखा था। मुझे गुप्ता जी को ढूंढना ही होगा, नहीं तो इविल नन उसे मार देगी। मिश्रा जी तुरंत जंगल की तरफ जाने लगता है ताकि वह गुप्ता जी को ढूंढ सके। कुछ समय के बाद मिश्रा जी जंगल में प्रवेश करता है। मिश्रा जी जैसे ही जंगल में प्रवेश करता है तो उसे डरावनी आवाजें सुनाई पड़ती है। डरावनी आवाजें सुनकर मिश्रा जी का हाथ पैर कांपने लगता है। गुप्ता जी आप कहाँ हो? मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो मुझे जवाब दीजिए। गुप्ता जी मुझे डर लग रहा है, आप कहाँ हो? मिश्रा जी बहुत कोशिश करता है गुप्ता जी का पता लगाने का, लेकिन गुप्ता जी का कुछ पता नहीं चलता है। तभी वहाँ बूढ़ा व्यक्ति के साथ साथ सभी आत्माएं मिश्रा जी के पास आ जाते हैं। मिश्रा जी तुम सही समय में आए हो, क्योंकि गुप्ता जी को तुम्हारी जरूरत है। क्यों, क्या हो गया गुप्ता जी को? गुप्ता जी की जान खतरे में है, अब बस तुम ही उसे बचा सकते हो मिश्रा जी। मिश्रा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर गुप्ता जी को कैसे बचाए। तभी मिश्रा जी को डरावनी आवाजें सुनाई पड़ती है। ये डरावनी आवाजें कैसी है और कहाँ से आ रही है? डरावनी आवाजें सुनकर बूढ़ा व्यक्ति समझ जाता है कि यह आवाज किसकी है। मिश्रा जी तुम्हारे पास आज रात्रि तक का ही समय है, नहीं तो गुप्ता जी का अंत हो जाएगा। क्या? लेकिन ये डरावनी आवाजें किसकी है? यह डरावनी आवाजें उस शैतान के जगने की है जो बहुत ही जल्दी तबाही मचाने वाला है। मिश्रा जी तुम जल्द से जल्द गुप्ता जी को बचा लो, नहीं तो हम लोगों को भी कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। बूढ़ा व्यक्ति और मिश्रा जी बात कर ही रहे थे, तभी शैतान की डरावनी आवाजें आना तेज हो जाता है। मिश्रा जी वह शैतान जाग गया है और वह इधर ही आ रहा है, जल्द से जल्द तुम कुछ करो वरना तुम मारे जाओगे। तभी तेज तूफान आ जाता है और सभी भूत वहां से गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है मिश्रा जी अब अकेले क्या करेगा? क्या गुप्ता जी का अंत यहीं हो जाएगा या कुछ रोमांचक होने वाला है? या सब इविल नन के पार्ट 3 में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।